आप सबको भैया तो बन गई घर पावा थोड़ी भाषण देवा या मन में पर बाबा साहब का आशीर्वाद है, डॉक्टर साहब भीमराव जी अम्बेडकर साहब का आशीर्वाद है, बाबा आशीष है जी के कारण से मैंने आपकी ताकत है मिली है कि मैं बोल सकूँ ताकि सबके सामने। और ये बाबा साहब की आज 132 साल पहले जन्मया, 132 साल पहले बाबा साहब जन्मया और आप आज याद करा। और ये मौका पर आज एक खुलिया की ग्राम पंचायत में जिसका कीचड़ों के डाणी हाथीवार खुलियार गोड़ियार सब साथी मिलकर है और जयंती को समारोह रखी। और इस समारोह में आपने बेटी महाराज अच्छा का सरपंच साहब स्वामी रामकरण जी ने बुलाया, भंवरलाल जी, मीणा जी, गुरु जी और एक गाटिया में घुमा वाला माने शंकर जी शर्मा जी, श्याम जी बोला, राम प्रताप जी और मगे शुरू में मैं पटन जाता स्पीकर में तो वहाँ गाड़ी में साथ वाला भंवर जी और आगे घराली और शिक्षा जगत जुड़ेड़ा प्रिंसिपल से रिटायर हुएड़ा मदन लाल जी काला साहब, आपके घोड़ा से देवीलाल जी, कानाराम जी मास्टर साहब रिटायर हो गए, हाथीवाद से दुर्गा जी बेटे ये भी हमारे साथी रहे, पड़ता ने साथ ही अलग और घणु आशीर्वाद रही मालराम जी गुरु जी को, ये हमारा काका जी लागे ये आँखी माँ मेरी दादी दोनों सगी बाणा। और ये मौका पर सबसे बड़ी खुशी तो मना है, सबसे बड़ी खुशी तो मना है कि सारा मिल और ये अम्बेडकर जयंती को प्रोग्राम अटेंड में रखे और इन्हें बाबा साहब का गुणगान हमने कराया है। देखो बाबा साहब तो आई थी ये चीज तो देखो जन्मी और कुछ पता नहीं है कि यहाँ कोई शख्सियत जन्म जाए, पता नहीं। इतना पढ़ा लिखा जितनी पढ़ाई इन्होंने करी आज तक कोई बीच टाइम पर करी 1956 में तो डेवलप हो गया, 1891 में जन्मया और 1956 में 65 साल ने दिया। क्या बात मतलब है कि उम्र बहुत कम रही। आगे माँ को नाम भीमाबाई हो, आगे माँ को नाम भीमाबाई और अगर पिताजी को नाम राम जी तो आपको दोनों को नाम एक साथ लिखो भीम राम जी। और अम्बेडकर आगे गुरु जी को नाम तो पंडित जी आप गुरु जी शर्मा जी अन पढ़ाता गया वह अम्बेडकर लगाता तो मैं खुश हो गया कि भाई तेरे नाम के आगे क्यों तो इतना होशियार आदमी है, पढ़ाई में इतना जज्बा रखता है, तो उन्होंने भीमराव और अम्बेडकर अपना नाम लिख दिया। ये है उनकी बचपन की बात, जो नाम की बात है। लेकिन ये है कि ये कम जिए
और ये बात भी आ गई कि भाई ये देश के कानून के मंत्री बने, कानून है बनाए देश के, और इन्होंने कितना संघर्ष किया, कितनी लड़ाई लड़ी कि देश के, इस देश के लिए, भारत देश के लिए। बहुत सारे इसके किस्से हैं, बहुत सारी इसकी संघर्ष की कहानी है, बहुत लंबी बातें हो सकती है, लेकिन अपन लंबी बात नहीं करके जाता। अभी ये बात आई थी कि देखो खातीवास के, शंकर जी ने बहुत अच्छा बोला कि खातीवास के जो है अच्छी पढ़ाई गई, ये इतने शील्ड पाने का या शील्ड लेने का कारण क्या है? पढ़ाई, किताबें पढ़ी, किताबें पढ़ी, और बी की वजह से ये सारी चीज हुई। तो देखिए चीज है, इन्हें सेंध अपने आप, अपने सब परिवार में, अपनी माताओं बहनों सबको देखना चाहिए अपना बेटा पढ़े, अपना बेटा पढ़े, ये सबको लगन होनी चाहिए। और देखना चाहिए कि अपना बेटा, अपनी बेटी के काम कर रही है, कितने जा रही है, कितने नहीं जा रही है, वो भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। मोबाइल में जमाना है, ये मोबाइल अच्छे काम में तो कम है और बुरे काम में ज़्यादा काम आने लगे, इसी सब का ध्यान रखो। भाईचारा से, प्रेम से सब साथ रहो, एक जाकर पर बैठो। गंगा सागर क्या नाम, गंगा सागर जी उन्होंने बहुत अच्छी बात करी कि साहब हम सब एक जाकर पर बैठे, और एक जाकर पर बैठने वालों की जीत होती है हमेशा, वो संगठन में शक्ति होती है। इसलिए सब मतभेद मिला करके सब समानता से सब साथ रहो। हिंदुस्तान आज़ाद है। अम्बेडकर साहब का हमको यहाँ उनको नमन करते हैं, हम करना चाहिए कि उन्होंने, देखो इतनी बड़ी बात है कि उन्होंने लुगाया के लिए, उस समय लुगायों के लिए ये कानून लाए थे कि लुगाया ने बराबर कोई दर्जो मिलना चाहिए। लुगाया ने पहले वोट देवा को अधिकार नहीं हो, तो भाई क्यों वोट देवा को अधिकार क्या होता है, और जिनकी जमीन जायदाद है जिसमें भी आपको पूरा हिस्सा होना चाहिए। लेकिन ये बात को विरोध करो लोग, वो विरोध वो कानून मंत्री को पति छोड़ दियो कि ना नौकरी, मैं तो मंत्री नहीं रहूं, मैं तो लुगाया को पूरा हक दे दूँ, मतलब इतना तो सब छोड़ दिया कि मेरे को नहीं रहना मंत्री। तो ये इतने बड़ी बात थी, और वो कानून जो अम्बेडकर जी उस समय ला रहे थे वो अभी 2005 को आया, वही कानून 2005 में जो है ये कानून पास करना पड़ा गवर्नमेंट को, भाई बच्चियों को भी, बेटियों को भी बराबर का हिस्सा। तो कहने का मतलब है कि इनकी सोच कितनी ऊंची थी। और सब जाना कि रिचा पिता बिना कुछ नहीं है। मेरे पिताजी कहते मैं रूपली पले बिकी फोगड़ा में चल, इन्हें पीता चाहे पीता आओ, बताओ पढ़ाई करो, नौकरी ला, या और कोई धंधों करो, टेंट को करो, या जिसे फोटोग्राफर का कर रहा है ऐसा धंधा करो, हाथ का हुनर कपड़ा सीखो, पीसा आवे, पैसा कमाओगे तो पूछ जमानो पीसा को, बिना पीसा कोई नहीं पूछा। पहले जब हम अम्बेडकर जयंती मनाते थे शुरुआत में 1991 में मैंने अम्बेडकर जयंती पहली बार मनाई मैंने, तो हम एक त्रिभुज लिखते थे, त्रिभुज 3 फुट होती त्रिभुज, तो मुझको कहते थे ऊपरली वाली कोना है वो तो यह है कि दारूबत्ती हो, एक कोने में लिखते थे कि मांस बचता हो, और एक पर लिखते थे कि बाल बच्चे कम पैदा कर। ये 3 फुट बताते थे उस समय। लेकिन वो बाल बच्चे वाला तो मामला बैठ गया, वो तो सब समझ गए ज्यादा अगर करांगा बाल बच्चा तो मैं तो पढ़ाऊंगा, न मैंने कपड़ा ज्यादा मिल सकेगा। तो आप सोच रहे हो यार बहुत टाइम है, बहुत भाषण दे रहे हैं, भाषण देवो ही नहीं आवे, मैंने भाषण देवो नहीं आवे, शर्म नहीं आवे। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ताकत तो कम होगा, लेकिन वो दारू वाला सिस्टम और वो मांस वाला सिस्टम
भी मतलब सुधार करवा की बहुत जरूरत है। ये पतन की ओर ले जाते हैं, ये हमको खड्डे में डालते हैं। दारू पी के आएंगे और कोई जोर चलेगा नहीं, वो घरवाली को उसको पीटेंगे या उसको ऊंचा नीचा कहेंगे। आवे आगे रात बटाव चकड़ने वाली उखाड़ी नहीं। तो क्या है कि ये चीजें हैं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हम एक हैं, हम समाज हैं, हम सर्व समाज हैं। ये सुधार की बात भी होनी जरूरी है कि मैं कह सकता हूँ कि हमारे दादाजी ने नहीं किया, हमारे पिताजी ने नहीं किया, हम नहीं किया, हमारे औलाद नहीं की, कम से कम 4 भी तो हमारे सामने। तो क्या है, ठीक नहीं। और पढ़ाई ऐसी करो, उच्च शिक्षा लो। अभी हम ध्यान है कि बजट में माननीय मुख्यमंत्री का क्यों है कि जो नेट करोड़ों लड़कों है और वो PhD कराए, रिसर्च कराए, तो मैं 25,000 रुपया प्रति महीना मैं स्कॉलरशिप दूंगा। ये अभी के बजट में किया हूँ कि जो नेट किया हुआ बच्चा, सिलेक्ट किया हुआ बच्चा, अगर वो रिसर्च करेगा, शोध का छात्र होगा, तो उसको 25,000 रुपये प्रति महीने के हिसाब से उसको छात्रवृत्ति मिलेगी। और पिछली बार उन्होंने क्या कहा था कि जो विदेश पढ़ने जाएगा उनको 8 लाख रुपए ऐसा कुछ समथिंग था। तो देखिए आप कि उनकी सोच कितनी है माननीय मुख्यमंत्री जी की इस मामले में। जो PhD करेगा टेक्निकल कोर्स में, इंजीनियरिंग में PhD करेगा, उसको 70,000 रुपये राजस्थान सरकार देती है। स्कॉलरशिप 70,000 रुपया प्रति महीना। अगर आपका बेटा MTech किया हुआ है तो उसको 70,000 रुपया प्रति महीना स्कॉलरशिप गवर्नमेंट देती है। 70,000 रुपये तनख्वाह की मिलती है। तो कहने का मतलब यह है कि बच्चों को अच्छी शिक्षा दो, उचित शिक्षा दो। अभी हम बात करते हैं ना एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन, पर्याप्त प्रतिनिधित्व। ये पर्याप्त प्रतिनिधित्व नीचे के लेवल होता है, चपटासी मिल जाएगा, आपके अध्यापकों में मिल जाएगा, लेकिन ऊपर के लेवल पर नहीं। अभी भारत संविधान में ये कानून बनाया था कि अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का गठन हो, अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का गठन हो, कि जैसे IAS पढ़ते हैं, IPS पढ़ते हैं, वैसे ही जुडिशरी का जज भी वैसे पढ़ लेती है, लेकिन नहीं हो पाया। संविधान आज भी लागू नहीं हो। इसलिए ये बहुत बड़ी चीजें, बहुत सारी चीजें हैं, अंत नहीं इनका कोई बोलने का। लेकिन मैं ये चाहता कि आपने टीम ने जो काम किया है, ये अम्बेडकर जयंती मनाने की जो टीम थी, उसको तो मैं बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ, मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने इसमें एक बीड़ा उठाया, एक बहुत बीड़ा उठाया। इसमें आपने पैसे भी कलेक्ट किया होगा छोटा मोटा, ऐसे होता नहीं है प्रोग्राम, कहता पैसों का जुग है। इसलिए ये आपने इतना प्रोग्राम शुरुआत किया, यहाँ पर सहयोग में किया, ये बहुत बड़ी बात है। मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मेरे पास शब्द नहीं, मैं आपके लिए क्या बोलूँ कि इतना अच्छा प्रोग्राम किया आपने, और यहाँ की जो टीम है इन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम किया। मैं चाहता हूँ, मेरी इच्छा है, बाकी आप लोग मिलकर के बैठ के बातें करेंगे और चर्चा कर लेना कि हम अगली बार जो करें तो एक ब्लड डोनेशन का कैंप भी करें, और उसमें सब समाज शामिल हो, अपने पूरी पंचायत में लोगों को जागरूक करें। और इतना अच्छा है कि देखो पता तभी होता है जिसके कहते हैं ना, जिसके कूड़े पर लगती है उसको पता होता है, जिसकी कूड़े पर लगती है सब पता होता है कि कोई भी बीमार हो गया उसको खून की जरूरत होती है, ऐसा खून लाओ। जब अगर अपने पास कैंप है तो एक बच्ची की खून मिल गया और किसी की जान बच गई, कोई मरने वाला है जान बच जाए, तो इससे बढ़कर तो कोई काम हो ही नहीं सकता। इसलिए मेरा कहना यही है कि माँ बाप का कहना मानो, माता पिता के बिना की आज्ञा के कोई काम करो। आज के लिए बहुत चलन चल रहा है, क्या चलन चल रहा है मैं कहना चाहता हूँ खुले मन से कि बाप ने या माँ ने कुछ कह दिया तो सुसाइड कर लो, लटक जाओ फांसी पर। अरे फांसी पर लटकने के लिए थोड़े पैदा हुए, मरने के लिए थोड़े पैदा हुए। संघर्ष करो, आगे बढ़ो। एक जमाना ये भी आ रहा है कि लड़कियां पढ़ रही हैं और जो है ये भाग रही है किसी के साथ। ये भी एक बहुत दुर्भाग्य है। उसमें क्या बीती उस माता और पिता में,
इसलिए समझने की बात है, ये भाषण आप देवो तो चीज़ें बताया करो। मैं तो जब कॉलेज में यूनिवर्सिटी में जाता हूँ तो सेमिनार में ये चीज़ें मैं कहता हूँ डोर डोर कि ये ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है ऐसी चीज़ें। इसलिए आप सब शिक्षक बंधु हैं, अधिकारी कर्मचारी हैं, हम सब की जिम्मेदारी है समाज में सुधार की ऐसी बातें करना, मौके ऐसे मौकों के ऊपर कि हम ऐसी चीज़ें बातें करें। अगले जो प्रोग्राम हो उसके लिए आप रूपरेखा बनाएं, हम लोगों को भी आप शामिल करें। जो भी जैसा भी होगा हम आपके साथ रहेंगे। आज मेरे को खुशी हुई कि शायद मेरे को जानते नहीं थे लोग, बात कम जानते होंगे, देखे नहीं होंगे कि मेरा गाँव कुछ दूर है, आपको बताई दिया। और 1998 में पहले मैं शिक्षक बना था, आपको थोड़ी सी एक कोई भी बताता हूँ। 1990 में मैं शिक्षक बना था, शिक्षा विभाग जयपुर में बीएड किया हुआ था। और उसके बाद मैं जूनियर अकाउंटेंट बना। 8 साल जूनियर अकाउंटेंट बनने के बाद 1998 में आने आया था। तो कहने का मतलब है कि हमारी जो संघर्ष का सही जुड़ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आपको खुद पढ़ने के लिए अच्छी जगह किताबें मिल रही है, मोबाइल ही मिल रहा है, बच्चा पढ़ता है कि नहीं पढ़ता वो अलग चीज़ है। लेकिन वो चीज़ें नहीं है कि जहाँ चना है वहाँ दाना, दांत नहीं है, दांत है वहाँ चना नहीं है। आज से तो ये है कि पैसे वैसे सब है, पढ़ने वाला होना चाहिए। इसलिए किताबें पढ़ो। और जो गरीब है उसके लिए अपन सब मिलकर के, अगर वो गरीब है आपके साथ आए या मेरे को बताए किताबें चाहिए तो अपन किताब देंगे, उसकी व्यवस्था करेंगे। अगर ऊँची पढ़ाई करनी है तो अपन उसकी फीस भी भरेंगे, सब मिलकर के ऐसा काम करना चाहिए। मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, मैं सबका जो है ये मेरे साथ, मैं इससे बहुत प्रभावित हूँ। सब मेरे सीनियर हैं, इनका मैं आशीर्वाद चाहता हूँ। और ऐसे मौक़ों पर आप प्रोग्राम करते रहे और हमसे भी जो मदद चाहिए, जो कोई बात करनी चाहिए, आप खुले मन से करें। मेरा नंबर भी लेना, आप और भी बातें करेंगे, कभी मिलेंगे दोबारा। अपने सारे कर्मचारियों का एक ग्रुप भी बना लो ताकि अपन शेयर भी करें छोटी मोटी चीज़ें, सुख दुख की बातें। जब किसी का दुख पड़ता है तो हम सब चाहे उसको सांत्वना दें। कई बातें होती हैं, आर्थिक युग है। अभी वो कल परसों देखा था मैंने, नागौर में जाइल में कोई शादी थी और शादी में बहन की शादी थी, तो वो भाई को बिजली का चलाने गया था तो बटन दबा तो वही एक्सपायर हो गया। वहाँ एक ऐसी मुहिम चली कि इतने सारे ग्रुप जुड़ गए और पता है 2 दिन में 40 लाख रुपए इकट्ठे हो गए। तो ये क्या सबका साथ होता है ना, तब ये सारी चीज़ें होती है। इससे सब साथ चलो और अगली बार और मिलेंगे। उससे पहले भी आप कुछ करते रहना, हमें भी बुलाओ। अपने एक रहेंगे, एक जगह पर बैठेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आपने मेरे को बुलाया, वैसे तो मुख्य अतिथि के लिए मैं नई पात्रता रखता हूँ, लेकिन फिर भी आपने मेरे को सम्मान दिया, इतना सारा सम्मान दिया, तो उसके लिए मैं आपका सबका बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। आप सबका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।